नमस्कार साथियों कल 19 अगस्त को एमसी सिंगला केस की सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एंड टाइम पे ही केस को टाल दिया गया और सुनने में आ रहा कि कोई वीवीआईपी केस आ गया था जिसकी वजह से उस केस को टालना पड़ा, एमसी सिंगला केस को। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज 20 तारीख है, 20 अगस्त, आखिर वो कौन सा केस था जिसकी वजह से दोनों जस्टिस साहब को वहाँ से उठना पड़ा। या साथियों, मैं आपको बता दूं, जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं और जस्टिस संदीप मेहता, इन दोनों को उठना पड़ा उस बेंच से। उनको दूसरी बेंच में जाना था। तो बाकायदा विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है साथियों कि सारे केस इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ एमसी सिंगला केस को छोड़ के। तो आपको एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कुछ समय से सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जेएनजी पर चला गया है। जेएनजी और जेएन अल्फा, आप देख रहे हो किस तरीके से जेएनजी और जेएन अल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। बिहार में इलेक्शन हो चुके बिहार में इलेक्शन, लेकिन साथियों अचानक बिहार सरकार सम्राट चौधरी ने भर्तियां निकाल दी बेसिक टीचर्स की। करीब 32,000 पद आनंद फानंद में निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जेएनजी प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि भैया भर्ती ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो TRE 4 का विज्ञापन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया करनी है सरकार को, वरना ये इलेक्शन में लेती, कहीं ना कहीं फ़ायदे में लेती ना हर कोई गवर्नमेंट, कि जैसे इलेक्शन आता तभी ये लोग भर्तियाँ निकालते, ये करते वो करते। लेकिन जेएनजी अब जाग चुका है, अब जेएन अल्फा भी जाग रहा है। तो इसलिए साथियों सरकार अभी जो ध्यान दे रही है वो जेएनजी पर ध्यान दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 15 अगस्त का जो स्पीच था, आपने देखा उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ जेएनजी की बात करी गई। जेएनजी का अर्थ है युवा की बात की गई कि युवाओं को हम कोचिंग से जोड़ेंगे, युवाओं को हम कोचिंग फ्री देंगे, युवाओं को हम उनको हम मतलब AI से जोड़ेंगे, AI तकनीकी से जोड़ेंगे। 40 से लेके 45 मिनट का जो स्पीच था प्रधानमंत्री मोदी का, सिर्फ और सिर्फ युवाओं पे रहा, यानी जेएनजी पे रहा। और साथियों मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, सरकार का जो नज़रिया वो बदल चुका है। सरकार अब जेएनजी को पकड़ रही है, जेएन अल्फा को पकड़ रही है। इसलिए तमाम मंत्रियों से कहा है कि आप उनमें पैठ बढ़ाइए। अब ऐसे में अन्य बातों पर गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जाएगा। अब देखिएगा साथियों, कल के केस की मैं बात करूँ, कल का केस एक VIP केस की वजह से टल दिया गया। अब वो क्या केस है मैं आपको बताऊं। केस बताने से पहले साथियों आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और आपका केस किस तरीके से हल होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एक कहावत है ना कि उंगली जब सीधी होकर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, तब घी बाहर आता है। तो कुछ सरकारें ऐसी होती हैं कि उनके लिए उंगली टेढ़ी ही आपको करनी पड़ेगी साथियों, सीधी करके तो वो मानेंगी नहीं। आपको अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी साथियों आपका ये पेंशन अपडेशन का मामला वो हल हो सकता है। और कैसे हल होगा वो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तमाम पेंशनर की उम्मीदों का बड़ा भैया झटका दिया जा रहा है। कहीं जस्टिस साहब नहीं आए, बाकी दिन आए, लेकिन जिस दिन केस मैन था उस दिन नहीं आए, छुट्टी पे चले गए। और साथियों कल सुनवाई होनी थी तो भैया कोई VIP केस ठास दिया गया बीच में इस केस को लेके, इसलिए जस्टिस साहब दोनों वहाँ से उठ गए उस बेंच से। 101 और 102 की सुनवाई नहीं करी। 101 की इसलिए सुनवाई नहीं करी क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड केस था, पार्ट 8 में था वो भी, उनका भी मैटर यही चल रहा है, मतलब पैसे से मैटर था, पैसे वाला। तो इसलिए साथियों सरकार ने 101 और 102 की सुनवाई नहीं करी। आखिर क्या वजह थी देखिएगा, मैं आपको बता दूं। 18 तारीख को, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था। और केस था कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है, किसी को डेथ दी जाती है, जैसे कोई कैदी है तो जस्टिस साहब मृत्यु दंड देते हैं कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो सरकार ने साथियों ऑब्जेक्शन उठाया कि जस्टिस साहब इस केस पर ये फांसी की सज़ा ना दें, फांसी की सज़ा ना दें। तो यहाँ पर साथियों जस्टिस यही दोनों बैठे थे 18 अगस्त की बेंच में। कौन से? आपके जस्टिस विक्रमनाथ जी थे और जस्टिस संदीप मेहता, इनकी पीठ थी साथियों।
और इसी केस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को। तो जस्टिस विक्रमनाथ जी ने और जस्टिस संदीप मेहता ने कह दिया भैया फांसी देने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब ये सरकार बताए कि वो कैसे कैदियों को जिनको मृत्यु दंड का फांसी की सजा दी जाती है उनको और किस तरीके से उनको डेथ दी जानी चाहिए, किस तरीके से फांसी के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं वो बताए। तो साथियों सरकारी वकील ने उसके लिए समय मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 19 तारीख दे दी कि ठीक है अब हम इसकी सुनवाई कल करेंगे। आप सरकार से पूछिएगा क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट केस था, सेंसिटिव केस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। इसलिए साथियों क्या हुआ है कि जैसे ही आपका ये केस आया है, अब जो भी कुछ हो वैसे ही साथियों सरकार की तरफ से वकील साहब पेश हो गए उस कोर्ट में। और क्या नंबर है साथियों मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा न्यूज भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो जस्टिस साहब, दोनों जस्टिस साहब बेंच से उठ के वहाँ चले गए उस केस को देख रहे हैं, और वही वीवीआईपी केस साथियों सामने आया है, उसी की बात हो रही है। अब देखिएगा साइड से देखिएगा 18, ये देखिएगा 19 अगस्त का ये पेपर है मेरे पास, बुधवार अमर उजाला का पेपर है। और आगरा तो जानते हो जहाँ पर ताजमहल है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया मृत्युदंड की सजा के लिए फांसी देना ही सही तरीका। अब देखिएगा कौन से जस्टिस हैं। 18 तारीख को साथियों ये केस था, 19 तारीख को न्यूज आती है, न्यूज पेपर में एक दिन बाद आती है ना। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी देने के मौजूदा तरीके में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फांसी की बजाय सम्मानजनक तरीके से मौत की सजा देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। देखिएगा जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता, देख रहे हो आप। तो साथियों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फांसी से दोषी को तकलीफ हो सकती है और यह व्यक्ति की गर्मा से जुड़ा सवाल है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं में फांसी के विकल्प में जहरीला इंजेक्शन, गोली मारना या बिजली का झटका देने की मांग की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने इनमें से किसी तरीके को अपनाने के निर्देश नहीं दिया। इससे भारत में मौत की सजा पर अमल के लिए फांसी का मौजूदा कानूनी तरीका जारी रहेगा। अदालत ने सरकार के लिए मुद्दे पर आगे विचार करने का रास्ता खुला रखा था। अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकती है और देख सकती है कि दूसरा तरीका मौत की सजा पाए कैदियों की तकलीफ कम कर सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट साथियों इन्हीं जस्टिस साहब ने कहा, सरकार के जो वकील थे, तो और क्या तरीका हो सकता है आप बताएं। देखिएगा सरकार चाहे तो दूसरा आसान तरीका देख ले। अब यह साथियों चूँकि केस पूरा डिस्पोजल नहीं हुआ था, मतलब पूरा नहीं हुआ था, तो सरकारी वकील को टाइम दिया गया था कि आप कल आइएगा, बताइएगा क्या तरीका हो सकता है। तो साथियों इसलिए उसकी सुनवाई ये टाल दी, ये केस आ गया सामने। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उनके सामने सवाल मौत की सजा की संवैधानिक वैधता का नहीं बल्कि उसे लागू करने का तरीका का था। सर्वोच्च अदालत ने 22 जनवरी 2026 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला आने के बाद फिलहाल फांसी की मौजूदा व्यवस्था कायम रहेगी, लेकिन केंद्र भविष्य में वैज्ञानिक चिकित्सा और कानूनी आधार पर इसके विकल्प की समीक्षा कर सकता है। चूँकि साथियों अभी 7 राज्यों में इलेक्शन है और यूपी में प्रधानी के चुनाव भी हैं और सरकार वैसे भी जेएनजी आंदोलन से जूझ रही है, और ऐसे में ये मृत्युदंड का काफ़ी सीरियस केस था। इसलिए साथियों जो सुनने में आ रहा है, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि इसी मैटर को देखने के लिए दोनों जस्टिस साहब की पीठ वहाँ से उठ गई और इस मैटर पे जाके देखने को लगी। काफ़ी लोग कहेंगे सर आप फालतू की बात करते हो, फालतू की बात करते हो। देखिएगा आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं, जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक आपको जो सच्चाई मिल रही थी वो क्या था, सिर्फ टाइम पास हो रहा था। 10 साल से आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से केस डला है, कोई ना कोई वजह से तारीख मिल रही है। अब साथियों जब जस्टिस साहब विक्रमनाथ जी ने तय किया इस केस को अमल करेंगे, तो सरकार कुछ ना कुछ पैतरे लगाई रही है। सिर्फ इसी केस के लिए क्यों ऐसा कर रही है, और भी तो केस हैं, लेकिन नहीं साथियों वो फौरन हल हो जाते हैं। रात में कोर्ट खोल दी जाती हैं। आप सोचिएगा रात में आधी रात में कोर्ट जज साहब हाल आ जाते हैं। लेकिन एमसी सिंगला केस, तमाम बैंक पेंशनर हैं, हमारे पेंशनर भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, सुपर सीनियर हैं, बेचारे उनकी एज धीमे धीमे कम हो रही है। अगर पेंशन अपडेशन सरकार करती भी है 4-5 साल, तो कितने रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगी संख्या। तो ऐसे में साथियों जस्टिस विक्रमनाथ जी तो तैयार हैं और संदीप मेहता जी भी तैयार हैं, लेकिन सरकार का प्रेशर भी है साथियों, बात समझिए।
सरकार का प्रेशर है, और सरकार का प्रेशर है आईबीए के ऊपर और यूएफबीयू के ऊपर। आपके जो आईबीए है और जो संगठन नेताओं की जो संस्था है यूएफबीयू, जितने भी उसमें आपके यूनियन जुड़ी हैं, उन्हीं सभी के ऊपर प्रेशर। इसलिए साथियों यूएफबीयू में कुल 9 संस्थाएं थी, उसमें से अब 7 रह गई, 2 निकल गई, क्योंकि वो जानती कि ये यूएफबीयू के तमाम नेता, आईबीए के तमाम नेता ये सरकार के प्रेशर पर काम कर रहे हैं, और सरकार के प्रेशर से आप काम करोगे तो आपकी कोई भी मांग कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में साथियों थोड़ा बहुत प्रेशर भी झेलना पड़ता है। लेकिन आप कहें कि भैया इतना प्रेशर हर चीज़ के लिए सरकार की आप हाँ में हाँ करें, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर चूंकि एमसी सिंगला केस के वो बैंक पेंशनर हैं, भाई पेंशनर अब डिपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए साथियों आईबीए और यूएफबीयू सरकार का साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो आईबीए की टीम है, इसमें जो इनके जो नेता हैं 10, उसमें से साथियों करीब उस 7 लोग हैं, उसमें से 4 तो रिटायरमेंट हो चुके हैं यूएफबीयू में, 4 रिटायरमेंट हो चुके हैं, जबकि 3 मौजूदा हैं अभी। तो ऐसे में साथियों यूएफबीयू में वो लोग होने चाहिए जो वहाँ पर अभी नौकरी में हो, ना कि रिटायरमेंट हो चुके हो। तो ऐसे में साथियों सरकार को ये देखना चाहिए। अब साथियों वो कौन से तरीके हैं जिससे कुछ हासिल हो सकता है पेंशनरों को, देखिएगा मैं आपको बता दूं। 10 साल से आप जुडिशल देख रहे हैं, आपकी न्यायिक व्यवस्था क्या कर रही है, किस तरीके से केस को खींची जा रही है। और साथियों मुझे लग रहा है ये केस ऐसे ही खिंचता रहेगा जब तक तमाम पेंशनर मृत्यु के गाल में नहीं समा जाएंगे, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी। देखिएगा अभी आपको थोड़ा सड़क पर उतरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आज के समय में आपको साथियों हक छीनना पड़ेगा। पहली बात, कितना सब्र आपने रखा है, लेकिन सब्र की भी एक टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। ये थोड़ी कि भैया ज़िंदगी भर सब्री आप रखते रहो। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप लोग यूनियन बनाइए, इकट्ठे होइएगा, और दिल्ली तमाम विपक्षी नेताओं से बात कीजिए। कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के वहाँ पर जाके मिलिए। देखिएगा काफ़ी लोग कहेंगे कि कॉकरोच जनता, देखिएगा मेरा कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं रखूँगा। लेकिन साथियों अगर आपको फ़ायदा लेना है, आप चाहते हो आपके मुद्दे उठाए जाएं, तो निश्चित ही आपको कॉकरोच जनता पार्टी से मिलना चाहिए। और निश्चित अभी वो नई पार्टी है तो निश्चित आपके मुद्दे उठाएगी, और वो मुद्दे ढूंढ रही है कि कोई मुद्दे मिले। अब ऐसे में आप उनको एक धार दे देंगे तो वो आपका मुद्दा उठाने लगेगी। तो हो सकता है साथियों निश्चित ही इस पर असर होगा, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से जवाब आएगा। जब सरकार चारों तरफ से घिरेगी तब निश्चित ही साथियों जवाब आएगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी सही नहीं है, ये है वो है। देखिए कुछ ही वो चूल्हे में जाने दीजिए, सही है या गलत है वो सरकार जाने। सरकार का और उनका आपस का मैटर है, वो लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, भारतीय लोग हैं। अब वो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों युवा अब आ गया, अब तो जैन अल्फा भी आ गया। आप देख रहे हो तमाम छोटे छोटे बच्चे वो रोड जाम करने लगे हैं कि भैया कहीं सड़क सही नहीं, कहीं टीचर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है ना, कहीं मेस में खाना, हॉस्टल में खाना नहीं अच्छा दे रहे। तो इसलिए जो लोग दिल्ली में रहते हैं निश्चित ही साथियों 100-150 पेंशनर, ज़्यादा नहीं 100-150 पेंशनर इकट्ठे हो जाएं और विभिन्न जो भी आपके विपक्षी नेता हैं उनसे जाके मिलें, अपना मुद्दा उठवाएं किसी भी तरीके से। नेशनल मीडिया में आना चाहिए आपका मुद्दा, तभी साथियों सरकार कुछ ना कुछ इस पर विचार प्रस्तुत कर सकती है, कुछ ना कुछ दे सकती है, अपना क्लियर कर सकती है भाई सरकार क्या चाहती है। और कोर्ट साथियों सरकार के अनुसार चल रही, मैं आपको पहले ही बता दूं। जस्टिस विक्रमनाथ कितने भी अच्छे हो, लेकिन साथियों उनसे भी ऊपर हैं सीजीआई साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो साथियों सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप लिख के दल लीजिए। तो इसलिए साथियों मेरी राय अगर आपको सही लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।